हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है बेटा। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट नीचे बना के दे रखी है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और बहुत सारे मैथ एमएससी का कंप्लीट करा दिया है, जस्ट लाइक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हमारा चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा, इंटीग्रल इक्वेशंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, COV, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सब मैथों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सारे जाके आप देख सकते हो। और नोट्स का PDF चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बेटा जो आज का टॉपिक है ना बेटा, वो 100% आपके एग्जाम पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा, या तो 8 मार्क्स या 16 मार्क्स, डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। लेकिन ये क्वेश्चन आज तक आपकी यूनिवर्सिटी में कम से कम 50 बार पूछे जाने वाला डिफरेंट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनना। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द प्लेन वेव, कि प्लेन वेव क्या होती है, और प्रूव करना है। प्रूव दैट प्लेन वेव ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी √ लैम्डा प्लस 2 म्यू अपॉन रो, कोमा √ म्यू अपॉन रो। ये प्रूव करना है हमें। प्रूव करना है कि प्लेन वेव जो है वो ट्रेवल करती है इस वेलोसिटी के साथ, और प्लेन वेव क्या होती है ये एग्जाम में आपको लिखना है। ये डेरिवेशन आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आपको ये जो डेरिवेशन आज कराऊंगा ये लिखना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन वेव होती क्या है। जो प्लेन वेव क्या होती है? प्लेन वेव आर दी वेव हुज वेव फ्रंट, जो उसका वेव फ्रंट है वो किस प्रकार का होता है? प्लेन सरफेस टाइप का होती है। दैट इज एट ए गिवन इंस्टेंट, जो उसका डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। कहाँ पे? जो उस पॉइंट, जो ऑल पॉइंट है उस प्लेन के अंदर, प्लेन सरफेस के अंदर जितने भी पॉइंट है उस पर डिस्टर्बेंस क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। दोबारा सुनो, बिल्कुल सिंपल सी हिंदी लैंग्वेज में सुनो इसको। वो क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारी प्लेन वेव है, क्या है प्लेन वेव? क्या है वो वेव होती है जिसका वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है। ठीक है बेटा, और जो जितने भी पॉइंट है डिस्टर्बेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिस्टर्बेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो प्लेन सरफेस पे जितने भी पॉइंट है उस पे, उस चीज को हम बोलते हैं प्लेन वेव। मैंने बेटा यहाँ पे डायग्राम आपको देख रहे होंगे, दो प्लेन लिया हुआ है, एट टाइम t = 0, एट टाइम t पे लिया हुआ है। ठीक है, दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस ct दिया हुआ है। ये ओरिजिन से पहली प्लेन का डिस्टेंस a लिया हुआ है। ठीक है, ओरिजिन से सेकंड प्लेन का डिस्टेंस p लिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके और सेकंड प्लेन तक का कितना हो गया बेटा? पहले का a था, बीच का कितना? ct। तो ओरिजिन से दोनों प्लेन के बीच तक का कितना हो गया? a + ct हो गया है हमारा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताता हूँ, दोनों प्लेनों के बीच का डिस्टेंस ct है। पहली प्लेन, ओरिजिन से पहली प्लेन का a है, ओरिजिन से सेकंड प्लेन का p है, और ओरिजिन से हमारा सेकंड प्लेन तक कितना हो गया? a यहाँ तक था, और ये बीच का कितना? ct। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का कितना हो गया? a + ct। ये था डायग्राम बेटा। अब डायग्राम में क्या क्या है वो हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं। सभी को पता है LMN। हमने क्या कर लिया? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? क्लास 12 में सभी ने पढ़ा है। LMN क्या ले लिया हमने? डायरेक्शन कोसाइन लेट कर लिया ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू प्लेन वेव एट टाइम t = 0 एंड अनदर इज द एट टाइम t। हमने दो प्लेन कंसीडर किया, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक इस प्रकार से, एक यहाँ से इस प्रकार से, दो प्लेन लिया हुआ है। ठीक है, एक टाइम t = 0, एक टाइम t = t पे। ठीक है, ए हमने कोई ए लिया, लेट ए बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने ए बता दिया, ये हमारा ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से पहली प्लेन का। दूसरी का क्या दिया हुआ है बेटा? p दिया हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है। a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द फर्स्ट प्लेन, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू सेकंड प्लेन। ये सारी चीजें बता दिया। लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द सरफेस। जो एक्स वाई जेड है वो क्या है? कोऑर्डिनेट मान लिया हमने किसके? सरफेस प्लेन के। ठीक है, उसके सरफेस है वहां पे हमने मान लिया। अब सभी को पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन एट सरफेस क्या होता है, आपने 12th किया है अच्छी तरह। वहाँ जब वेक्टर और 3D आपको पढ़ाया गया था, कौन सा? वेक्टर और 3D। वहां पे हमने पढ़ा था LX + MY + NZ = कुछ a रहता था हमारा। बट यहाँ पे क्या रहेगा? LX + MY + NZ = P। और P हमारा किसके इक्वल है बेटा? यहाँ पे किसके इक्वल है? क्योंकि P हमारा फर्स्ट से लेके सेकंड तक है, तो ये फर्स्ट से लेके सेकंड तक कितना हो जाएगा हमारा बेटा? a + ct। तो P किसके इक्वल है? हमारा a + ct के इक्वल है।
यहाँ से हम सी टी को इस साइड लेके आ गया, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी इज इक्वल टू ए क्या है हमारा कुछ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एट एनी टाइम टी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड सी टी इज द कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट आ गया हमारा यहाँ पे, समझ में आया। ये हमारी इक्वेशन होती थी इज इक्वल टू पी, पी हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस सी टी के इक्वल है, हम लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। फॉर ऑल पॉइंट एट एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड सरफेस पे पॉइंट था, लाइंग ऑन द प्लेन सरफेस द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्टर्बेंस क्या होगा, हमने लेट कर लिया कि फाई किसके इक्वल होगा, फंक्शन होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी विल बी सेम, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया यहाँ पे। फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई रिप्रेजेंट ए प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग इन डायरेक्शन विद डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन हमने लिया था एल एम और एन, और वेलोसिटी क्या है सी है। ये हमारा फाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्लेन वेव है वो प्रोपोगेट करेगी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कोसाइन में, जो डायरेक्शन कोसाइन क्या थे हमारे एल एम और एन था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इफ एफ इज द हार्मोनिक फंक्शन, जो एफ है हमारा ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन को हम क्या लिखते थे, फाई इज इक्वल टू ए कोस 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये हमारा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी जेड, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसको के ऐड कर ले, 1 अपॉन लैम्डा को क्या कर ले, के ऐड कर ले, तो फाई इज इक्वल टू ए कोस 2 पाई के एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ये हो गया हमारा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अभी यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनो, अभी क्या बोल रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी प्लेन वो प्रोपोगेट विद मीडियम विद वेलोसिटी व्यू। बेटा जब एक बार वेलोसिटी हम क्या ले रहे, यू ले ले तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी, फिर एक बार वी ले ले तो ये बनेगी, फिर एक बार डब्ल्यू ले ले तो ये बनेगी। और पिछले ही लेक्चर में आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था, याद हो तो, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया फॉर वेव प्रोपोगेटिंग इन मीडियम इन ए वेलोसिटी वी, यू एक बार यू में हो गए, वी में हो गए, डब्ल्यू में हो गए, तीनों की इक्वेशन लिख दिया। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या निकाला था बेटा, एक बार यू की फॉर्म में निकाला था, एक बार वी के में, एक बार डब्ल्यू के में, कुछ नहीं किया, एक बार यू कर दिया, एक बार वी कर दिया, एक बार डब्ल्यू कर दिया, और ये 3 इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, इसको 3 अल्फा, 3 ब्राउ, 3 चार्ली, ठीक है, ठीक है, ये नाम हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है बेटा। ये पहले पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। अब क्या करना है, यहाँ से हमें करली थीटा अपॉन करली एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल स्क्वायर यू की वैल्यू निकालनी है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर की। सिमिलरली यहाँ से इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। सिमिलरली इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू फाइंड करके इस 3a में, 3b और 3c में हमें पुट करना है। अब थीटा किसके इक्वल होता था यार, आपको पढ़ा होगा। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं थीटा अपॉन थीटा एक्स, करली थीटा अपॉन करली वाई, करली थीटा अपॉन करली जेड, ये सारी वैल्यू फाइंड करनी मैं बताएं, और इक्वेशन 3 में सारी वैल्यू को पुट कर देना है। अब थीटा सभी को बताया था मैंने, क्या होता है u11 u22 प्लस u33, ये हमारा थीटा होता था, किसी को याद हो अच्छी तरह, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और इस u11 का क्या मतलब है बेटा, u11 का इसका मतलब है करली u अपॉन करली x। इफ u22 का क्या मतलब है बेटा, u2 का मतलब है करली v अपॉन करली y। u33 का मतलब क्या है, करली v अपॉन करली z, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। या यहाँ पे होता है x1 होता तो x1 हो जाता, x2 होता तो x2 हो जाता, और x3 लेते तो x3 हो जाता। ये जब अभी x क्या ले रहे हैं बेटा, x y z ले रहे हैं, तो x y z में कर दिया, वरना हमारा क्या होता है x1 x2 x3 लेते थे पहले हम, तो यहाँ पे x1 आ जाता, x2 आ जाता, x3 आ जाता। अभी x y z ले रहे हैं तो x y z आ गया है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा थीटा इसके इक्वल हो गया, ये तो थीटा आया। अब क्या निकालना है, करली थीटा अपॉन करली एक्स। क्या निकाला, करली थीटा अपॉन करली एक्स निकालना है। ये तो बाद में निकलेगा, पहले थीटा की वैल्यू के, थीटा की क्या निकालना पड़ेगा, करली यू अपॉन करली एक्स निकालना पड़ेगा। अब यू की वैल्यू तो बेटा ये थी हमारी, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना आपने, यहीं पे ली थी क्वेश्चन 2 में, तो u की वैल्यू लिखी। अब u की किस में डिफरेंशिएशन करना है हमें, x के रेस्पेक्ट में, तो u कर ली u अपॉन कर ली x। पहले u फंक्शन है बेटा किस इसमें, इसका, तो पहले u डैश हो गया, फिर अभी इसके अंदर के u के अंदर जो है उसका करेंगे, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो lx का क्या हो जाएगा l, बाकी हमें किसी में x है नहीं, तो बाकी क्या हो जाएंगे 0, ठीक है बेटा। फिर v, क्योंकि कर ली v अपॉन कर ली y, तो v भी हमने लिया था, सेम कर ली v अपॉन कर ली y, तो इसका करेंगे तो v डैश हो जाएगा। एक बार v का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इसके अंदर देखो, अंदर किसका करना है, y का, तो x वाला कोऑर्डिनेट 0, y वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा m, क्या आ जाएगा m आ जाएगा हमारा यहाँ पे,
ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है डब्लू। बेटा डब्लू का हमारा ये कोऑर्डिनेट था यहाँ पे, डब्लू का करेंगे तो डब्लू डैश हो जाएगा। जेड का कोऑर्डिनेट देखो इसके अंदर, जेड का कौन सा एन आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। तो ये तीनों वैल्यू भी आ गई। अब ये तीनों वैल्यू हम थीटा में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देंगे, थीटा में पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट किया थीटा के अंदर, तो सबसे पहले यू डैश एल हो गया प्लस वी एम डैश हो गया, इसका वी एम डैश एम हो गया, और ये डब्लू डैश एन हो गया। ये वैल्यू पुट कर दिया सारी, ठीक है बेटा। अब थीटा से हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए था, यहाँ देखो ये वैल्यू चाहिए था, ये कर ली थीटा अपॉन कर ली वाई, कर ली थीटा अपॉन कर ली जेड, ये सारी वैल्यू चाहिए थी। ये वैल्यू अब थीटा से आप निकालो। चलो निकालते हैं आगे। थीटा की वैल्यू तो ये आ गई बेटा हमारी, ठीक है। अब जब ये थीटा की वैल्यू सबसे पहले क्या कीजिए, कर ली थीटा अपॉन कर ली एक्स चाहिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले एल की मतलब थीटा का एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ध्यान रखना थीटा का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स की रेस्पेक्ट में करोगे। तो एल एज इट इज बेटा यू का करोगे पहले, यू डैश देखो यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। यू डैश, यहाँ यू डैश है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, यू डैश का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, यू डबल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू डबल डैश, और फिर इसमें किसका कर रहे हो आप, एक्स का कर रहे हो। तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बचेगा हमारा, एल बचेगा यहाँ पे ओनली। फिर इसका सिमिलरली हमने ये पूरा डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू निकाल दी है। फिर डी थीटा अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाली, फिर डी थीटा अपॉन डी जेड की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारी निकाल दी हमने, ये तीनों वैल्यू। तो अब बात आती है इन तीनों की, ये तीन बची और प्लस में हमारा कर ली यू अपॉन कर ली टी स्क्वायर बचा, ये वैल्यू निकालो, आगे निकालते हैं, ठीक है बेटा। अभी ये वैल्यू तीनों फाइंड कर लेते हैं पहले। यू हमें पता है ये है, तो कर ली यू अपॉन कर ली टी निकालना है, तो यू डैश हो जाएगा, फिर टी का करेंगे तो टी के लिए क्या होगा, माइनस सी हो जाएगा। फिर इसका डबल करना है क्योंकि हमें डबल चाहिए, तो इसका डबल करेंगे तो यू डबल डैश हो जाएगा, उस माइनस सी दोबारा होगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली वी में करेंगे तो ये आएगी, और डब्ल्यू में करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी। अब हमारा बच गया ये देखो सॉरी, अब हमारी ओनली ये वैल्यू बची है, ये भी निकाल दिया तीनों, ये तीनों भी निकाल दिया। अब ये तीनों बची है, बस इन तीनों को निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कुछ नहीं बेटा, बस खाली वैल्यू निकालना है और पुट करना है आपको, ठीक है। अब डेल स्क्वायर यू और डेल स्क्वायर डब्ल्यू, सभी को पता है डेल स्क्वायर यू क्या होता है बेटा, जो जर्नल लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये होता है। इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली है यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन आपने क्या निकाला, डेल स्क्वायर यू अपॉन एक्स निकाला है, इसको डबल डेरिवेटिव कर देना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी फिर, ठीक है। ये यू का निकाला तो यू हमारा ये आ रहा है। हमें सभी को पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली जब ये आ जाएगी तो डेल स्क्वायर वी की वैल्यू क्या रहेगी, वी डबल डैश, डेल स्क्वायर डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहेगी, डब्ल्यू डबल डैश। बेटा ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें मैं आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा कि भाई डिफ्रेंशिएशन तो करना आपने 12th क्लास में सीख ही रखा है, वही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन पे ध्यान भी नहीं दे रहा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपने पूरा किया हुआ है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, और आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, फिर हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हमारा चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमियोलॉजी मैथ है, ठीक है, रियल एनालिसिस, ये सारे के नोट्स अवेलेबल है ओनली 100 रुपीज़ में। आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा विद वीडियो लेक्चर्स, प्लस वीडियो लेक्चर भी जो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, सारे लेक्चर्स वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बेटा। ये डिफरेंशिएशन है इसलिए ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ, वरना लेक्चर्स बहुत ही वो होता। अब सारी वैल्यू क्या है बेटा, सबसे पहले हमने यू वाली इक्वेशन लिया, यहाँ पे देखो ये पहली अल्फा इक्वेशन ले लिया, इसमें इस कर ली थीटा अपॉन कर ली एक्स की वैल्यू पुट किया, ये आ गया। फिर डेल स्क्वायर यू की वैल्यू पुट किया, यू डबल डैश आ गया। फिर कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली टी स्क्वायर की वैल्यू आ गया, ये आ गया, ठीक है बेटा। फिर कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दिया, अलग अलग करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 बार, प्लस ये एज इट इज प्लस माइनस की साइड लेके आ गया इसको इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो कि यू डबल डैश क्या है, यू डबल डैश यहाँ भी है, यू डबल डैश यहाँ भी है, और यू डबल डैश यहाँ भी, 3 जगह है। तो मैंने यू डबल डैश तीनों में से कॉमन लेके लिख दिया, बाकी ये सारी चीज़ें एज इट इज यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। फिर आता है ब्राउ का नंबर 3b का नंबर, तो उसमें सेम कर ली थीटा अपॉन कर ली वाई पुट किया,
इसकी वैल्यू पुट किया और इसकी वैल्यू पुट किया दिया। यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई सभी तीनों के साथ करके फिर आप देखोगे करली वी डबल, ये यहाँ भी कॉमन आएगा, यहाँ भी कॉमन है और एक इसमें से कॉमन आएगा। फिर उसको रीअरेंज करके लिख दिया, तो उसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। फिर 3C इक्वेशन को लिखा, उसमें सेम इसकी वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू पुट किया और इसकी वैल्यू पुट किया। जब तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट किया, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। फिर देख रहा हूँ कि डब्लू डब्लू कॉमन आ रहा है, डब्लू डब्लू और डब्लू कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डब्लू डबल डैश कॉमन निकाल के ये इक्वेशन को लिख दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7 हमारी। बस कुछ नहीं करना बेटा, वो वैल्यू निकालनी है आपको, सारी सब कुछ पता है, बस आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह करना है। और ये 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आई हमारी 5 आई, 6 आई और 7 आई, ये 3 इक्वेशन आ गई। जब ये 3 इक्वेशन आई है हमारी यहाँ पे, इक्वेशन 5, 6, 7 इज द सेट ऑफ 3 होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल u डबल डैश, v डबल डैश एंड w डबल डैश। नाउ एलिमिनेट u डबल डैश, v डबल डैश एंड w डबल डैश। इनको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है बेटा। तो हमने ये लिख दिया 3 इक्वेशन, देखो मैंने वो 3 इक्वेशन यहाँ पे ओनली लिखी है और उनका क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे u डबल डैश के रख दिया, यहाँ पे v वाले, यहाँ पे ये तीनों, यहाँ पे इसमें डिटर्मिनेंट में हमने लिख दिया है। फिर हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करोगे, आफ्टर एक्सपेंडिंग वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यानपूर्वक सुनना, ये कहीं पे नहीं मिलेगा, ये आपको मैंने बहुत ही डीपली ये लेक्चर्स बहुत नोट्सों से अरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा इस, तो हमें ये मिलेगा। और हम सभी को पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आप देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ से जब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया। स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, लैम्डा प्लस म्यू बच गया, लिख दिया। और यहाँ क्या बचेगा, म्यू प्लस म्यू माइनस रो सी स्क्वायर, तो म्यू माइनस रो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो म्यू म्यू टू म्यू कर दिया, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। जब बेटा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, सिंपल सी बात है, आइदर ये तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये मान लो ये 0 होता है हमारा, तो म्यू माइनस रो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो रो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर किसके ऊपर होगा, म्यू अपॉन रो, और जब सी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू म्यू अपॉन रो। ये अगर ये 0 होता है तो इसको 0 कर दिया। लैम्डा प्लस 2 म्यू किसके इक्वल होगा, रो सी स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का अंडर रूट हटाएंगे, सी स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा, यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था बेटा। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। ये आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का भी आ सकता है और 8 मार्क्स का भी आ सकता है। कुछ नहीं है बेटा, एक बार थोड़ा रिपीट करवाता हूँ लेक्चर को। देखो, अगर आपने ये डिफ्रेंशिएशन जो मैंने किया है बेटा, अगर आपने ये अच्छी तरह कर दिया तो आपका क्वेश्चन, ये तो कुछ यूज ही नहीं था इनका, मैंने खाली बताने के लिए किया था बेटा। लेक्चर शुरू होता है यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। अगर आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में तो कुछ करोगे नहीं, 3 इक्वेशंस आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। अब इस 2 का यूज करके आपको डिफरेंट ये सारी वैल्यू निकालनी है। थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, सभी को पता है, u1,1 प्लस u2,2 प्लस u3,3, ठीक है बेटा। और इसको क्या लिखेंगे, करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y प्लस करली u अपॉन करली z। बेटा करली u अपॉन करली x तो यहाँ से निकाल सकते हो यार, करली u अपॉन करली y यहाँ से निकाल सकते हो, करली v u, हाँ u v y यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो बेटा। तो यही हमारी इतनी इजी इक्वेशन आएगी बेटा, सॉरी u v w था, u v और w, ठीक है बेटा। इतना इजी है ये यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर सकते हो आप। जब ये इसे निकाल के पुट करोगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। थीटा की वैल्यू आएगी, फिर हमें थीटा चाहिए, थीटा एक्स कर ली, थीटा अपॉन कर ली एक्स, कर ली थीटा अपॉन कर ली वाई, कर ली थीटा अपॉन कर ली जेड चाहिए हमें, वहाँ से ये निकल जाएगा। फिर हमारा हमें पता है डेल स्क्वायर यू क्या होता है, ये निकाल दिया। फिर डेल यू हमें पता है, यहाँ से कर ली यू अपॉन कर ली टी निकाल दो, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। फिर सिंपली वी निकाला, डबल डेरिवेटिव कर दो, डब्लू का डबल डेरिवेटिव कर दो। फिर डेल का तो बेटा सभी ने आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ ही रहे हो, और ये सारी वैल्यू आपने निकाल ही ली है। तो बताओ और क्या कष्ट है, इतना इजी लेक्चर है बेटा, कुछ नहीं। सारी इक्वेशन आप इस इक्वेशन 3 अल्फा 3 ब्राउ 3 चार्ली में पुट करो, इक्वेशन आएगी, उससे आपको u डबल डैश v डबल डैश और w डबल डैश को एलिमिनेट करना है। तो हमारा जो प्रूव करना था वो प्रूव करना आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर है थ्योरम ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बेटा 16 मार्क्स में फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी।
या फिर 8 मार्क्स के लिए हम बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगले लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे बेटा कि क्या होती है ये, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, इसका प्रूफ क्या होगा। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू।